इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पहली बार लोकसभा के रण में उतरेंगी प्रियंका गांधी। रायबरेली से होंगी कांग्रेस उम्मीदवार। अमेठी और वायनाड से किस्मत आजमाएंगे राहुल। संदेश खाली कान पर बोले पीएम मोदी। संदेश खाली में हुआ घोर पाप। टीएमसी के राज में महिलाओं पर किया गया अत्याचार। पीएम मोदी बोले सीएम ममता को अत्याचारी नेताओं पर है भरोसा, पर बंगाल की महिलाओं पर भरोसा नहीं है। पीएम मोदी बोले बंगाल की महिलाएं आज आक्रोशित हैं। माफियाओं के राज को खत्म करने निकली नारी शक्ति। पीएम मोदी का आरोप, संदेश खाली के आरोपियों को बचाने में लगी टीएमसी सरकार। बंगाल की माताओं बहनों की आवाज सिर्फ बीजेपी उठा रही। बारासात में बोले पीएम मोदी, बंगाल की सभी महिलाओं का वंदन। नारी शक्ति से विकसित होगा भारत। आज नारी पुरानी परंपरा को तोड़कर आगे बढ़ी। पीएम मोदी बोले पूरा देश कह रहा है कि अब की बार 400 पार। आज पूरा बंगाल भी कह रहा है एनडीए 400 पार। पीएम मोदी का विपक्ष पर अटैक, कहा एनडीए की वापसी देख इंडी गठबंधन के नेता बौखलाए। ये लोग मेरे परिवार पर बोल रहे, देश की जनता मोदी का परिवार है। पीएम मोदी की विपक्ष को चुनौती, कहा घोर परिवारवादी लोग यहां पर नजर डाले। बंगाल समेत पूरे देश की माताएं बहनें मेरा परिवार यदि मोदी की कर रही रक्षा। पीएम मोदी की रैली में पहुंची महिलाएं, कहा बंगाल की दीदी नहीं दादा चाहिए। दीदी के राज में महिलाएं महफूज नहीं, दादा आएंगे तभी सभी सुरक्षित रहेंगे। संदेश खाली की महिलाएं बोली, हम शांति से रहना चाहते हैं। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा जैसे लोग वापस ना आए। हम खुद डाल सकते हैं अपना वोट। पीएम मोदी ने कोलकाता में कई प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन शिलान्यास। बंगाल को 15,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम मोदी ने कई मेट्रो और आरटीएस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली मेरठ आरटीएस ट्रेन, कोलकाता, आगरा, पुणे, कोची मेट्रो परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कोलकाता में पीएम मोदी ने अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन का मॉडल भी देखा। अधिकारियों से बारीकी से जानकारी लेते नजर आए पीएम मोदी। कोलकाता के एक्सप्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़। पीएम मोदी से मिलने के लिए जुड़े लोग जय श्री राम के लगे नारे। अंडर वाटर मेट्रो में जाने के लिए एस्केलेटर से नीचे उतरे पीएम मोदी। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। पीएम मोदी ने अंडर वाटर मेट्रो में सफर भी किया। पीएम के अगल बगल कई स्कूली बच्चे बैठे, बच्चों से बातचीत करते दिखे मोदी। अंडर वाटर मेट्रो में पीएम मोदी के साथ सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी। पीएम मोदी ने मेट्रो कर्मचारियों के साथ भी की बातचीत। मोदी नगर उत्तर तक दिल्ली मेरठ आरटीएस का परिचालन शुरू। पीएम मोदी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। मुरादनगर में मौजूद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गिनाई उपलब्धियां। आगरा मेट्रो के उद्घाटन पर बोले सीएम योगी, पीएम के विजन को पूरी यूपी मेट्रो कॉर्पोरेशन ने किया पूरा। पीएम मोदी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी ने आगरा मेट्रो में की यात्रा। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी सीएम के साथ की यात्रा। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक रैली को करेंगे संबोधित। श्रीनगर में पीएम मोदी की रैली के लिए कड़ी चौकसी, 3 लेयर सुरक्षा घेरे में बख्शी स्टेडियम। चप्पे चप्पर पर सुरक्षा बलों का पहरा। मोदी का परिवार पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद लोकतंत्र के बन गए थे 3 पिलर। लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन पर प्रहार जरूरी। चेन्नई के बीजेपी हेडक्वार्टर में नेताओं की बैठक। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने लिया हिस्सा। 7 मार्च को होने वाली सीईसी बैठक पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, उम्मीद है काफी संख्या में हम नामों का करेंगे ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दी जानकारी। पी चिदम्बरम ने बताया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भेजा जाएगा मैनिफेस्टो। वर्किंग कमेटी देगी मैनिफेस्टो को अंतिम रूप। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने बताया, घोषणा पत्र में सभी वर्ग का रखा गया खास ध्यान। कांग्रेस की नीति पर ही चल रही है बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। सीट शेयरिंग को लेकर की बैठक। एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे बोले, सीट बंटवारे में अगर हमें बारामती सीट मिली तो सुनेत्रा पवार होंगी पार्टी की उम्मीदवार। शाहजहां शेख केस में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अदालत का तुरंत सुनवाई से इंकार। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को तुरंत सीबीआई को सौंपने का दिया है आदेश। इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी ममता सरकार। शाहजहां शेख केस पर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला, देश में बेटी बचाओ आंदोलन है लेकिन पश्चिम बंगाल में शाहजहां बचाओ आंदोलन है। इंडी गठबंधन के सभी नेता अन्याय के खिलाफ चुप हैं। शाहजहां केस में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिलने पर बोले दिलीप घोष, टीएमसी वाले किसी भी कीमत पर उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। पहले भी 2 महीने तक गिरफ्तारी से बचाया था। संदेश खाली मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की 12 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति की जब्त।
पूर्व जज अभिजीत गांगुली पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, जज साहब स्वतंत्र न्यायपालिका पर सवालिया निशान लगा कर गए, न्याय संस्था पर लोगों का विश्वास होगा कम। टीएमसी सांसद सौगात राय का कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली पर निशाना, बोले जज थे तब भी बीजेपी के लिए करते थे काम, उनकी कोई कीमत नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम ममता की बड़ी सौगात, अप्रैल से वेतन में 750 रुपए की बढ़ोतरी, आशा कार्यकर्ताओं और आईसीडीएस हेल्पर को भी लाभ। यूपी कैबिनेट विस्तार पर एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने साधा निशाना, चारों मंत्रियों में से एक भी असली बीजेपी का नहीं, कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए चिंता। हरियाणा के करनाल में लखपति दीदी सम्मेलन, सीएम खट्टर हुए शामिल, कहा राज्य में बनाए गए 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप। लखपति दीदी सम्मेलन में ड्रोन उड़ाते हुए दिखे सीएम खट्टर, कहा कृषि में मदद के लिए महिलाओं को 5,000 ड्रोन मुहैया कराएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम, सीएम विष्णुदेव ने किया संबोधित, कहा बीजेपी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया। गुजरात के पाटन में महिला स्वयं सहायता समूह का सुविधा कार्यक्रम, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया संबोधित। गोवा के सांखली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, सीएम प्रमोद सावंत ने किया संबोधित। एमपी में बीजेपी के एलईडी प्रचार गाड़ियां हुई रवाना, सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, सभी 29 लोकसभा इलाकों में पार्टी का करेंगी प्रचार। सीएम मोहन यादव का संबोधन, बोले प्रचार गाड़ी पर संकल्प पत्र के लिए सुझाव भी दे सकेंगे लोग, सबका साथ सबका विकास पर कर रही बीजेपी का। हमीरपुर में राजा के बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, कई बार कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने सनातन धर्म का किया अपमान, भारत को फिर से तोड़ना इनका एकमात्र मकसद। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट पार्क के कोर्ट क्षेत्र में टाइगर सफारी पर लगाई रोक, अब केवल पार्क के परिधीय और बफर जोन में ही टाइगर सफारी की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को लगाई फटकार, कहा खुद को माने बैठे थे कानून, मनमाने ढंग से कटवा दिए जिम कॉर्बेट के पेड़, जांच कर रही सीबीआई से 3 महीने में मांगे स्टेटस रिपोर्ट। महानगर गैस लिमिटेड में सीएनजी की कीमत में प्रति किलो 2.5 रुपए की कटौती की, मुंबई में अब 73.5 रुपए हुई सीएनजी की कीमत। लखनऊ के काकोरी में दर्दनाक हादसा, गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत। एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, मकान में मौजूद 9 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, धमाका इतना जोरदार था कि मकान की दीवार उड़ गई। गाजियाबाद के कबीरनगर में अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने किया काबू। हैदराबाद के कुकटपल्ली में प्रशांत नगर में लगी आग, हाइड्रोलिक कंपनी परिसर में आग से हड़कंप, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बुझाई आग। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की बीडीएस की बड़ी सफलता, सर्च अभियान के दौरान बीजापुर जिले के चेरपाल गांव के पास 5 किलो आईडी किया निष्क्रिय। कछार पुलिस ने 1317 किलोग्राम गांजा वाले 439 पैकेट किए बरामद, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। गांजे के पैकेट के साथ पकड़े गए 2 लोग, पूछताछ कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 बच्चों में आपस में मारपीट, थाना सासनी गेट के लोधी विहार क्षेत्र का मामला। सीओ सिटी अभय कुमार पांडे ने बताया, मारपीट में चली गोली में एक शख्स की मौत, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। रामपुर में गौकृषि की घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे बदमाश पकड़ने गई पुलिस पर हुई फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, दोनों बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास, की जा रही पूछताछ। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस ने एक एसयूवी की जब्त, वायरल वीडियो पर लिया एक्शन, नंबर प्लेट बदलकर खतरनाक स्टंट करने का आरोप। बेंगलुरु की सिलिकॉन सिटी में पानी की कमी, टैंकरों से पहुंचाया जा रहा पानी, लंबी कतारों में लगे दिखे लोग। स्थानीय लोगों ने सरकार से मदद की लगाई गुहार, कहा 3-4 महीने से यहाँ नहीं मिल रहा पानी, टैंकर के पानी की कीमत बहुत ज्यादा। महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां तेज, उज्जैन के बाबा महाकाल का मन महेश स्वरूप में किया गया श्रृंगार। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन शुरू, ईशा योग सेंटर में कलाकारों ने किया भजन कार्यक्रम। अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे संगीतकार पंडित अभय रुस्तम, सोपोरी मंदिर में रामलला के सामने बजाया संतूर। सीएम खट्टर ने तीर्थ यात्रा योजना के तहत बस को दिखाई हरी झंडी, बस में 52 यात्री करनाल से अयोध्या दर्शन को हुए रवाना। अमृतसर से 100 हिंदू तीर्थयात्रियों का एक समूह पाकिस्तान के कटास राज महादेव मंदिर के लिए रवाना। पाकिस्तान के चकवाल जिले में है ऐतिहासिक शिव मंदिर, मंदिर से जुड़ी हैं कई मान्यताएं। हमास ने गाजा में अस्थायी सीज फायर से किया इंकार, 3 दिन की बैठक में अमेरिका ने किया था अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव। बेरूत में मौजूद हमास के नेता ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को बताया अमेरिका की चाल, कहा इजराइल के पक्ष में ओपिनियन बनाने की है कोशिश।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के पाले में डाली गेंद, कहा गाजा में युद्ध विराम अब पूरी तरह हमास के हाथ में है, इजराइल सहयोग के लिए तैयार। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया भरोसा, रमजान के दौरान मुस्लिमों इबादत की आज़ादी का रखा जाएगा ख्याल। नेतन्याहू ने कहा सभी धर्मों की इबादत की आज़ादी इजराइल की नीति है, हम टेम्पल माउंट पर इबादत की आज़ादी के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। गाजा में चल रहे इजरायली हमले में अब तक 30,631 फिलिस्तीनियों की मौत, 72,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हुए घायल। उत्तरी गाजा में भूखमरी से हो रही है बच्चों की मौत। WHO के अधिकारियों ने गाजा के 2 अस्पतालों का दौरा करने के बाद किया दावा। WHO के अधिकारियों के मुताबिक गाजा के अस्पतालों में मरीजों की भरमार है, जबकि दवाओं और ईंधन की सप्लाई नाकाफी है। जॉर्डन की सेना गाजा में मानवीय राहत पहुंचाने की मुहिम में जुटी। जॉर्डन वायुसेना गाजा में खाने का सामान एयर ड्रॉप कर रही है। जॉर्डन के साथ अमेरिका, फ्रांस और मिस्र भी गाजा मदद पहुंचाने में जुटे। जॉर्डन और अमेरिका के 3-3 विमान, जबकि मिस्र और फ्रांस के 1-1 विमान मदद एयर ड्रॉप कर रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक अब तक 36,800 खाने के पैकेट एयर ड्रॉप किए जा चुके हैं। सुरक्षा की कमी की वजह से जमीन पर राहत वितरण में आ रही हैं मुश्किलें। इजराइल और मिस्र के बॉर्डर पर रोकी गई गाजा भेजी जा रही राहत सामग्री। दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने बॉर्डर को किया ब्लॉक। प्रदर्शनकारियों का आरोप, गाजा के लोगों के नाम पर हमास को मिल रही है राहत सामग्री। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गेट के पास पहुंचने से रोका। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन का अनुमान, मैसाचुसेट्स के आक्रसिस में डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतने का किया दावा। तुर्की पुलिस ने इस्तांबुल में 7 और लोगों को किया गिरफ्तार। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप। तुर्की के गृह मंत्री के मुताबिक पकड़े गए लोगों पर मोसाद के लिए डाटा जमा करने और बेचने का संदेह। जनवरी से अब तक 34 लोग पकड़े गए हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस के एक और जंगी जहाज को ब्लैक सी में डुबोने का किया दावा। रूसी जहाज पर हमले का वीडियो किया जारी। यूक्रेनी सेना के मुताबिक क्रेच जल्डम रूम मध्य के पास रूसी जहाज पर किया गया हमला। रूसी सेना ने फिलहाल हमले की पुष्टि नहीं की है। रूस का डोनेस्क और खेरसों में यूक्रेनी सेना पर हमला जारी। अमेरिकी एम्ब्राम्स टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का किया दावा। यूक्रेनी सेना के पास हथियारों की कमी, काम चलाऊ मल्टीपल लॉन्चर से रूसी सेना पर दागे जा रहे हैं रॉकेट। अमेरिका में मिशिगन प्रांत के डियाटर्ट में गोदाम में लगी आग, एक शख्स की मौत जबकि एक फायर फाइटर घायल। जर्मनी में टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहनों के प्लांट के उत्पादन रोका गया। पावर ट्रांसमिशन में जानबूझकर आगजनी किए जाने की आशंका। WPL 2 में दिल्ली कैपिटल्स की लगातार चौथी जीत। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को 29 रन से हराया। WPL में मुंबई इंडियंस की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने बनाया रिकॉर्ड। महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकी, 132.1 किलोमीटर रही रफ्तार। धर्मशाला टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने किया अभ्यास। करीब 7 दिन के आराम के बाद बुमराह समेत कई खिलाड़ियों ने नेट्स पर बहाया पसीना। कप्तान रोहित ने कोच द्रविड़ के साथ मिलकर जीत का प्लान किया तैयार। 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे चल रही है भारतीय टीम। भारतीय स्पिनर आर अश्विन के लिए ये मैच काफी अहम। धर्मशाला के मैदान पर उतरे ही अश्विन पूरे करेंगे टेस्ट करियर का 100वां मैच। 7 मार्च से खेला जाएगा मुकाबला। अश्विन ने खुलासा करते हुए कहा कि ये मैच मेरे लिए ही नहीं बल्कि परिवार के लिए भी रखता है काफी अहमियत। 99 टेस्ट मैचों में अश्विन के नाम 507 विकेट दर्ज है। मुंबई में अमित शाह ने बेस्ट ऑफ आशा भोसले किताब का किया विमोचन। आशा भोसले भी रही मौजूद। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार की पहल पर प्रकाशित हुई है किताब।